Hello friends, how are you? Welcome to your own channel HSC Training Guide. I am a HSC trainer Murshid Alam. Today we will learn about scaffolding hazards. तो फ्रेंड्स, स्कैफोल्डिंग के हजार्ड्स और स्कैफोल्डिंग के खतरों को जानने से पहले जानते हैं कि स्कैफोल्डिंग है क्या। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द ट्रेनिंग। स्कैफोल्डिंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट इन कंस्ट्रक्शन जो वर्कर को विभिन्न ऊंचाइयों पर काम करने के लिए सहायता और पहुंच प्रदान करता है। However, it also presents numerous hazards that can lead to serious injury और fatalities। हालांकि यह कई खतरे भी प्रस्तुत करता है जो उचित रूप से न होने पर गंभीर चोटों या मृत्यु का कारण बन सकते हैं। कार्यस्थल की सुरक्षा और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इन खतरों को समझना महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, इसका फोल्डिंग हजार्ड्स में क्या क्या खतरे आ सकते हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। Falls from height. Inadequate guardrails. Guardrails are essential for preventing falls, but if they are missing or improperly installed, workers are at great risk. यानी गिरने से बचाव के लिए रेलिंग आवश्यक है, लेकिन यदि वे नहीं है या अनुचित तरीके से स्थापित है तो वर्कर को अधिक खतरा होता है। Improper use of ladders and access points. Worker may use ladders improperly to access scaffolding, leading to slip and fall. यानी वर्कर्स स्कैफोल्डिंग तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का अनुचित उपयोग कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फिसलने और गिरने की संभावना रहती है। अनस्टेबल प्लेटफॉर्म. If scaffolding is not level or properly secured, it can shift or collapse, causing worker to falls. Means यदि स्कैफोल्डिंग समतल या ठीक से सुरक्षित नहीं है तो यह स्थानांतरित हो सकता है या टूट सकता है, जिससे वर्कर गिर सकते हैं। नेक्स्ट हजार्ड, इलेक्ट्रिक्यूशन हजार्ड्स। मेंटेनिंग सेफ डिस्टेंस. वर्कर शुड बी ट्रेन टू रिकॉग्नाइज सेफ डिस्टेंस फ्रॉम पावर लाइन टू अवॉइड एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट। मीन सुरक्षित दूरी बनाए रखना। आकस्मिक संपर्क से बचने के लिए वर्कर को बिजली लाइनों से सुरक्षित दूरी पहचानने के लिए ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। फॉलिंग ऑब्जेक्ट इम्पैक्ट. द हायर एन ऑब्जेक्ट falls, the greater its potential energy. Upon impact, this energy is released, which can cause severe damage or injury. For example, a tools or equipment dropped from a height can cause serious injury to people below. यानी कोई वस्तु जितनी ऊंचाई से गिरती है उसकी संभावित ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है। प्रभाव पड़ने पर यह ऊर्जा निकलती है जिससे गंभीर क्षति या चोट लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ऊंचाई से गिराया गया कोई उपकरण के नीचे बैठे लोगों को गंभीर चोट पहुंचा सकता है। Injury to workers. Worker at height may also be at risk of falling, not just from dropped object. Falling from a significant height can result in life-threatening injury or fatalities. Weather-related hazards. High wind. Strong wind can destabilize scaffolding, especially if it is not properly anchored. Worker should refrain from working on scaffolding during high wind. ये कंडीशन यानी तेज हवा स्कैफोल्डिंग को अस्थिर कर सकती है, खासकर अगर यह ठीक से एंकर न किया गया हो। वर्कर को तेज हवा की स्थिति में इसका फोल्डिंग पर काम करने से बचना चाहिए। वेट और आइसी सरफेस. वेट और आइसी प्लेटफॉर्म इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्लिप एंड फॉल्स. इट्स एसेंशियल टू कीप सरफेस ड्राई एंड क्लियर ऑफ आइस. मीन्स गीली या बर्फीली सतह फिसलने और गिरने का जोखिम बढ़ाती है। सतहों को सूखा और बर्फ से मुक्त रखना जरूरी है। नेक्स्ट, inadequate training and supervision. Improper assembly or dismantling. Scaffolding that are not correctly assembled or dismantled can cause accident. It's crucial that only trained personnel carry out these tasks and that all scaffolding components are securely fastened. यानी स्कैफोल्डिंग को सही तरीके से असेंबल या डिसमेंटलिंग नहीं किया जाए तो दुर्घटनाएं हो सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि केवल प्रशिक्षित कर्मचारी ये काम करें और स्कैफोल्डिंग के सभी कंपोनेंट सुरक्षित रूप से बंधे हो। Next, hazard overloading. Scaffolding can become unsafe if they are overloaded with material, equipment, or workers. Each scaffolding should be used according to its design, load and capacity. यानी यदि स्कैफोल्डिंग पर मटेरियल, उपकरण या वर्कर्स का अत्यधिक भार हो तो वे असुरक्षित हो सकते हैं। प्रत्येक स्कैफोल्डिंग का उपयोग उसकी डिजाइन की गई भार क्षमता के अनुसार किया जाना चाहिए। कंक्लूजन, निष्कर्ष. स्कैफोल्डिंग हजार्ड्स आर डाइवर्स. अगर प्रभावी ढंग से प्रबंधित नहीं किए गए तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इंप्लीमेंटिंग कम्प्रिहेंसिव सेफ्टी प्रोटोकॉल. व्यापक सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना, गहन प्रशिक्षण प्रदान करना और नियमित निरीक्षण करना स्कैफोल्डिंग से जुड़े जोखिमों को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। यानी कंडक्टिंग रेगुलर इंस्पेक्शन कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद स्कैफोल्डिंग. So friend, this was the hazards related to scaffolding, which is often asked in the interview of the safety officer. If you like the information, then do subscribe to the channel, like it, and don't forget to share it with your friends. See you in the next safety related video. Thanks for watching the video.